हेलो बच्चों, यू आर वेलकम टू नवी एजुकेशन। आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज आप समझने वाले हैं इंटरजेक्शंस। इंटरजेक्शंस को हम हिंदी में कहते हैं विस्मयादि बोधक शब्द, यानी विस्मय को, अंदर की स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को, डीप इमोशंस को शो करने के लिए कुछ हम स्पेशल वर्ड्स का सेंटेंस में अचानक यूज करते हैं। सडनली हम कोई ऐसा वर्ड यूज करते हैं जिससे हमारे अंदर की स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स से, इमोशन से रिएक्शन के रूप में बाहर निकलती हैं, वही कहलाते हैं इंटरजेक्शंस। देखिए, अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस सडन आउटबर्स्ट ऑफ सम स्ट्रॉन्ग इंटरनल फीलिंग्स और इमोशंस, यानी कि वो शब्द जो एक्सप्रेस करते हैं, क्या एक्सप्रेस करते हैं, क्या शो करते हैं, सडन आउटबर्स्ट, यानी कि अचानक कोई हृदय का कोई मन का उद्गार, यानी कि कोई मन की इंटरनल फीलिंग है, कोई इमोशन है, उसको एक एकदम रिएक्शन के तौर पर हम एक वर्ड के रूप में सेंटेंस में यूज करते हैं। ओके, वही आपके होते हैं इंटरजेक्शंस। जैसे आप कभी बहुत ज्यादा खुश होते हैं, किसी चीज को देखकर, किसी बात को देखकर आप बहुत ज्यादा खुश होते हैं, तो आपका एकदम से क्या वर्ड यूज करते हैं? आप एकदम से हुर्रा या फिर हा हा, एकदम से जॉय को शो करते हैं। या फिर आप बहुत कभी दुखी हैं कोई बात को लेकर, एकदम आप अचानक आपके अंदर बहुत ज्यादा दुख पैदा हुआ, तो आपकी जो सैड फीलिंग्स हैं वो कुछ वर्ड्स क्रिएट करती हैं, जैसे कि अलास, यानी बहुत दुख, मतलब अंदर से अलास वर्ड हम सेंटेंस में यूज कर देते हैं, या फिर आह। ठीक है, तो इस टाइप के बहुत सारे वर्ड्स हैं, जो अलग अलग स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को, अलग अलग इमोशंस को शो करते हैं, और हम उन इमोशंस को सामने शो करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए उन वर्ड्स का सेंटेंस में अचानक ही यूज करते हैं, यानी कि इंस्टेंटली हम यूज करते हैं। अगर हम स्पोकन लैंग्वेज में कहें तो इंटरजेक्शंस आर दोज वर्ड्स विच वी इंस्टेंटली यूज टू एक्सप्रेस आवर रिएक्शन टू समथिंग विच इन्फ्लुएंसेस आवर इमोशंस, डीप फीलिंग्स, डीप थॉट्स, यानी कि हमारी डीप फीलिंग्स को जो चीज, जो बात, जो थिंग इन्फ्लुएंस कर रही है, इफेक्ट कर रही है, उसके प्रति हमारे सडन रिएक्शन क्या है, ये शो करते हैं इंटरजेक्शंस। अब आपको इसका मीनिंग क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, ये जो इंटरजेक्शंस होते हैं, इनको ज्यादातर 3 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है। देखिए, फर्स्ट है वॉलेटिव इंटरजेक्शंस, सेकंड है इमोटिव इंटरजेक्शंस, एंड थर्ड है कॉग्निटिव इंटरजेक्शंस। ठीक है, इनको आप पहले समझ लीजिए, लेकिन मैंने इंटरजेक्शंस के टाइप्स को बहुत ही सिंपल और इजी वे में डिवाइड किया है, वो मैं आपको इसके बाद एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि वो वाले अगर आप टाइप्स समझ लेंगे तो उससे आपको इंटरजेक्शंस को यूज करने में या उनको आइडेंटिफाई करने में दिक्कत नहीं होगी। लेकिन उससे पहले इन 3 टाइप्स को एक बार समझना जरूरी है। ठीक है, फर्स्ट है वॉलेटिव इंटरजेक्शंस। अब ये क्या होते हैं भाई? दीज इंटरजेक्शंस एक्सप्रेसेस अ डायरेक्शन, ऑर्डर या कमांड, यानी कि जब हम अपने रिएक्शन में कोई किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, कोई कमांड दे रहे हैं, कोई निर्देश दे रहे हैं, ठीक है, कोई डायरेक्शन दे रहे हैं, ठीक है, तो यानी कि ऑफन रिलेटेड टू इम्पेरेटिव सेंटेंस, यानी कोई हम इम्पेरेटिव सेंटेंस का यूज कर रहे हैं अपनी बात कहने में, अपना रिएक्शन देने में, तो वहां पर हम वॉलेटिव इंटरजेक्शंस का यूज करते हैं ऑर्डर कमांड में। ओके, जैसे स्टॉप, आपने किसी को रोकने के लिए कोई सेंटेंस कहा, तो उससे पहले आपने स्टॉप बोला, एकदम से इंस्टेंटली आपने एकदम स्टॉप बोला। ठीक है, या फिर आपने हुश या बोला, आपने शू बोला, अहम बोला, यानी बहुत सारे होते हैं। ये आपके वॉलेटिव इंटरजेक्शंस बहुत सारे होते हैं जो आपके डायरेक्शन को, ऑर्डर को, कमांड को शो करते हैं। ठीक है, सेकंड है इमोटिव इंटरजेक्शंस, यानी इमोशंस को शो करने वाले, फीलिंग्स को, डीप फीलिंग्स को शो करने वाले इंटरजेक्शंस। जैसे ओग, यानी कि बहुत ज्यादा आप घृणा को शो करने के लिए, ये जॉय को, खुशी को, यक, ये भी आपके घृणा को, ईर्ष्या को, ये बहुत खुशी को, आउच, आप हर्ट हो जाएं, आपको चोट लग जाए तो आप आउच का यूज करते हैं। इस तरीके से जो इमोशंस को शो करें वो आपके इमोटिव हो गए। थर्ड है कॉग्निटिव इंटरजेक्शंस। कॉग्निटिव इंटरजेक्शंस क्या एक्सप्रेस करते हैं? अ थॉट प्रोसेस ऑफ अ स्पीकर, जो स्पीकर है, जो बोलने वाला, जो अपनी बात कह रहा है, उसकी थॉट प्रोसेस क्या चल रही है, उसको एक्सप्रेस करते हैं आपके कॉग्निटिव इंटरजेक्शंस। जैसे हु बोला आपने, हम बोला, वाव बोला, वेल, ब्रेवो, गुश,
ठीक है, इस टाइप के वर्ड्स जो हैं ये कहलाते हैं कॉग्निटिव इंटरजेक्शंस। आपको इन 3 टाइप्स को, इंटरजेक्शंस के 3 टाइप्स को समझने में थोड़ा सा कंफ्यूजन या प्रॉब्लम अगर होती है तो मैं आपको एक बहुत ही डिफरेंट वे में और बहुत ही सिंपल वे में इंटरजेक्शंस के टाइप्स एक्सप्लेन करूंगी। उनको एक बार आप ध्यान से पूरा देखिए, फिर आपको तो ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। चलिए अब इंटरजेक्शंस के टाइप्स को बहुत ही सिंपल वे में समझते हैं, और इस तरीके से अगर हम इंटरजेक्शंस को डिवाइड करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, तो हमको समझ में भी जल्दी आएगा और एग्जाम्स में फिर हम भूलेंगे भी नहीं। ओके, अब ये मैंने जो डिवीजन किया है, क्लासिफिकेशन किया है, ये मैंने इमोशंस के आधार पे किया है। जैसे कि बहुत खुशी होगी, जैसे बहुत हैप्पीनेस है, खुशी है, तो हमने उसको किया है इंटरजेक्शंस ऑफ जॉय। ठीक है, अगर दुख होगा तो इंटरजेक्शंस ऑफ ग्रीफ, सैडनेस या सॉरो। ओके, उसके बाद गुस्सा आता है, एंगर है तो इंटरजेक्शंस ऑफ एंगर। देन इंटरजेक्शंस ऑफ ग्रीटिंग, किसी को विश करने के लिए, किसी को ग्रीट करने के लिए। देन इंटरजेक्शंस ऑफ अप्रूवल, किसी बात पे किसी की सहमत होने पर। ठीक है, इंटरजेक्शंस ऑफ अटेंशन, किसी का ध्यान किसी बात पर हमें देना है, किसी को हमें किसी का अटेंशन किसी बात पर हमें लाना है, तब हम यूज करते हैं ये वाले वर्ड्स। ठीक है, देन इंटरजेक्शंस ऑफ सरप्राइज, अब जैसे बहुत ज्यादा चौंक जाना, सरप्राइज हो जाना, उस कंडीशन में हम क्या यूज करेंगे। देन इंटरजेक्शंस ऑफ फियर, आप डर जाते हैं किसी चीज से तो उस टाइम क्या यूज करेंगे। इस टाइप से आप केवल इतने ही फीलिंग्स नहीं है, जितने ज्यादा फीलिंग्स होंगे उतनी ज्यादा आप अलग अलग एकदम वर्ड्स, अलग वर्ड्स यूज करते हैं, तो वो उसका टाइप बन जाता है। ओके, अब फर्स्ट देखते हैं इंटरजेक्शंस ऑफ जॉय। जब हम किसी बात पर बहुत खुश हो रहे हैं, बहुत हैप्पी हैं, और अपनी हैप्पीनेस को शो करने के लिए हम एकदम से कुछ वर्ड यूज कर देते हैं, है ना। जैसे हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच, या फिर हुर्रे, हम हुर्रे भी यूज कर देते हैं, हुर्रा भी यूज कर देते हैं, हा हा भी यूज कर देते हैं खुशी में, है ना। तो वी हैव वॉन द मैच, हमने मैच जीत लिया है। इस खुशी में हम कोई भी वर्ड यूज कर देते हैं, अचानक जो हमारी जबान पे आ जाता है वो हो गया इंटरजेक्शन। ठीक है, इंटरजेक्शंस ऑफ ग्रीफ यानी दुख, सैडनेस, सॉरो। अलास माई ग्रैंड मदर डाइड यस्टरडे, बहुत दुख की बात है कि मेरी ग्रैंड मदर कल उनकी डेथ हुई है। तो उसमें हमारे मुंह से एकदम से क्या निकलता है, अलास या आह निकलेगा। दुख में क्या निकलता है, आह निकलेगा, आह मी निकलेगा या अलास निकलेगा, इस टाइप के वर्ड्स निकलते हैं। इंटरजेक्शंस ऑफ एंगर, जब बहुत गुस्सा आती है किसी बात में, एंगर को शो करने के लिए हम अलग वर्ड्स का यूज करते हैं। जैसे कि हे गेट आउट ऑफ माई ऑफिस, किसी से आप बहुत नाराज हैं, ठीक है, तो आप एकदम से क्या बोलते हैं, हे गेट आउट ऑफ माई ऑफिस, तो आपने एकदम हे वर्ड का यूज किया सडनली। ठीक है, तो हे क्या शो कर रहा है, आपका गुस्सा। जैसे व्हाट आई एम अ फुलिश मैन, किसी ने आपको फुलिश कहा तो आप क्या बोलेंगे, व्हाट आई एम अ फुलिश मैन, यानी आपने गुस्से में एकदम से पहले व्हाट वर्ड यूज किया, देन आपने सेंटेंस को आगे कंटिन्यू किया। तो व्हाट आपका एंगर शो कर रहा है यहाँ पर, व्हाट आपका सरप्राइज में भी आता है कभी कभी। ठीक है, देखते हैं इंटरजेक्शंस ऑफ ग्रीटिंग्स, किसी को विश करने के लिए, हाय हेलो करने के लिए, कांग्रेट्स करने के लिए हम कुछ अलग वर्ड्स का यूज करते हैं। जैसे आपने कहा हेलो आई एम स्वाति, मैंने कहा हेलो आई एम स्वाति, तो मैंने ग्रीट करने के लिए हेलो का वर्ड यूज किया। ऐसे ही कांग्रेट्स यू हैव अ क्यूट बेबी। ठीक है, हमने किसी को बधाई देने के लिए, ग्रीट करने के लिए कांग्रेट्स वर्ड का यूज करते हैं, कांग्रेट्स या फिर कांग्रेचुलेशंस भी कहते हैं हम लोग। ठीक है, इंटरजेक्शंस ऑफ अप्रूवल, किसी बात पर अपनी सहमति को, अप्रूवल को शो करने के लिए आपने कहा ग्रेट यू कंप्लीटेड द टेस्ट इन टाइम। ठीक है, आपने कोई, अगर आप टीचर हैं, आपके स्टूडेंट को आपने टेस्ट दिया, उसने कंप्लीट कर लिया, तो आप उससे क्या हो गए, सहमत हो गए। उसको अप्रूव करने के लिए आप क्या बोलेंगे, ग्रेट यू कंप्लीटेड द टेस्ट इन टाइम। जैसे वेल डन, हम लोग कभी कभी वेल डन वर्ड का भी यूज करते हैं। ठीक है, ब्रेवो का भी यूज करते हैं, ये होते हैं अप्रूवल शो करने वाले। ठीक है, इंटरजेक्शंस ऑफ अटेंशन, किसी का किसी बात पर ध्यान आकर्षित करने के लिए हम कुछ वर्ड्स का यूज करते हैं, यानी कि अटेंशन शो करने के लिए। ठीक है, लिसन आई एम टू मच हैंग्री, सुनो मैं बहुत ज्यादा हंग्री हूं, भूखा हूं, है ना। तो यानी लुक आई विल नॉट स्पेंड इवन अ सेकेंड विद यू, देखो मैं तुम्हारे साथ एक सेकंड भी बिता नहीं सकता, स्पेंड नहीं कर सकता। लुक या लिसन। ठीक है, ये क्या शो कर रहा है, अटेंशन। हम किसी का किसी बात पर अटेंशन लाने के लिए इन वर्ड्स का सडनली यूज करते हैं। इंटरजेक्शंस ऑफ सरप्राइज, किसी बात से, किसी चीज से या किसी भी इवेंट से हम एकदम चौंक जाते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं, क्या यूज करते हैं, व्हाट
यू हैव ब्रोकन विंडो पेन, जैसे किसी ने आपकी खिड़की का शीशा तोड़ दिया है, विंडो पेन आपका तोड़ दिया है, तो आपने एकदम देखा, ठीक है, और आप देख के एकदम सरप्राइज हो गए, चौंक गए, तो आप क्या बोलेंगे, व्हाट, यू हैव ब्रोकन विंडो पेन। तो यानी कि व्हाट वर्ड से सरप्राइज को आपने शो किया, एकदम आप चौंक गए, सरप्राइज हो गए। ओह व्हाट यू हैव डन नाउ, ओह ये तुमने अब क्या कर दिया है। किसी ने कुछ गलत काम किया है और आपने देखा अचानक, तो आपके मुंह से क्या निकलेगा, ओह व्हाट यू हैव डन नाउ, ये तुमने क्या कर दिया। ठीक है, यानी सरप्राइज के लिए आप कुछ भी वर्ड जो आप सडनली यूज करें वो आपका इंटरजेक्शन बन जाता है। स्टार्टिंग में आपने अलग से एक वर्ड यूज किया तो वो आपका हो गया इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज। ठीक है, अब इंटरजेक्शन ऑफ फियर, किसी चीज से आपको देख के एकदम डर लगा, ठीक है, तो आप कुछ अलग वर्ड का यूज करते हैं। जैसे आपने कहीं एकदम रूम में कहीं स्नेक देख लिया जो बहुत ही वैसा है, डेंजरस है, पॉइजनस है, तो आपके मुंह से क्या निकलेगा, देयर इज अ पॉइजनस स्नेक इन दैट रूम। या कुछ और वर्ड भी आप यूज कर सकते हैं अपने फियर को शो करने के लिए। ठीक है, तो ये हो जाएंगे आपके इंटरजेक्शंस ऑफ फियर। इसी तरीके जैसे आपके ये सारे फीलिंग्स इमोशंस हैं, ऐसे ही क्या हो सकता है, डिस्गस्ट हो सकता है, घृणा को शो करने के लिए, डिस्प्लेजर को शो करने के लिए, कोई मिस्टेक कर दी है तो उसको शो करने के लिए। आप बस ये समझ लीजिए कि जितने ज्यादा आप फीलिंग्स इमोशंस को शो करने के लिए अलग डिफरेंट वर्ड का यूज करेंगे सडनली, वो आपका इंटरजेक्शन बन जाता है। अब वो क्या फीलिंग शो कर रहा है वो आपके सेंटेंस के ऊपर है कि आप क्या सोचकर उस वर्ड को यूज कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है केवल आपके इतने ही हैं इंटरजेक्शंस और नहीं है, बहुत सारे होते हैं। कुछ भी वर्ड आपने यूज किया एकदम अचानक वो आपका इंटरजेक्शन बन गया। ओके, दिस इज द फुल कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरजेक्शंस, और शायद आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो गया होगा। अब मेरे पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज के टॉपिक्स का दी एंड हो गया, क्योंकि अब केवल रह गए हैं प्रेपोजिशंस और कंजक्शंस, जिसकी वीडियोस ऑलरेडी मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं। प्रेपोजिशंस की भी हैं बहुत सारी वीडियोस और कंजक्शंस की भी हैं, फुल कॉन्सेप्ट की वीडियोस मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं। इसलिए आप इन दो टॉपिक्स को, इन दो पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट्स को आप मेरे चैनल पर सर्च करके देख सकते हैं। इनका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जिससे आप प्रेपोजिशंस या फिर कंजक्शंस का टॉपिक भी क्लियर कर सकते हैं। यदि मेरा चैनल नवी एजुकेशन आपकी स्टडीज में हेल्प कर रहा है, आपके एग्जाम्स में फुल सपोर्ट कर रहा है, तो प्लीज लाइक एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। एंड जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब तो फटाफट कर दें। ओके, बाय बाय।